एक आम दिन, एक अनोखी शुरुआत। नोबिता अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में बोरियत झलक रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और वह खिड़की से पानी की बूंदों को टपकते हुए देख रहा था। मेरी जिंदगी कितनी नीरस हो गई है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। डोरेमोन, जो अपनी जादुई जेब से नए नए गैजेट निकालकर देख रहा था, उसकी ओर मुड़ा। नोबिता, क्या हुआ? मैं भी किसी जादुई दुनिया में जाना चाहता हूँ। कोई रोमांच नहीं, कोई मस्ती नहीं। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और एक चमकती हुई घड़ी निकाली। यह है डायमेंशनल डोर वॉच। इससे हम किसी भी जादुई दुनिया में जा सकते हैं। नोबिता की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और दोनों गायब हो गए। अध्याय 2, जादुई दुनिया में पहला कदम। जब नोबिता और डोरेमोन ने आंखें खोलीं, तो वे एक अजीब और अनोखी दुनिया में खड़े थे। यहाँ के पेड़ चमकते हुए क्रिस्टल के बने थे, आसमान गहरा बैंगनी था और हवा में उड़ती हुई जादुई मछलियां तैर रही थी। ये हम कहाँ आ गए? नोबिता ने आश्चर्य से कहा। डोरेमोन ने अपनी डायमेंशनल स्कैनर निकाली और चारों ओर स्कैन किया। यह क्रिस्टल लैंड है, एक रहस्यमय और जादुई दुनिया जहां हर चीज ऊर्जा से बनी है। तभी पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अध्याय 3, राक्षस का हमला। नोबिता ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी सांसें थम गईं। एक विशाल क्रिस्टल राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा था। डोरेमोन, कुछ करो! नोबिता चिल्लाया। डोरेमोन ने झट से अपनी उड़ने वाली बोर्ड निकाली और दोनों हवा में ऊंचे उड़ गए। लेकिन राक्षस ने भी अपनी चमचमाती पंखों को फैलाया और उनका पीछा करने लगा। ये हमारे पीछे ही आ रहा है। नोबिता घबराया। डोरेमोन ने अपनी अदृश्य चादर, इनविजिबल क्लोक, निकाली और दोनों उसमें छिप गए। राक्षस कुछ देर इधर-उधर देखता रहा और फिर वहां से चला गया। नोबिता ने राहत की सांस ली। अध्याय 4, रहस्यमयी महल और एक नई चुनौती। आगे बढ़ने पर उन्हें एक भव्य क्रिस्टल महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। यह क्या लिखा है? नोबिता ने दरवाजे की ओर इशारा किया। डोरेमोन ने अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर निकाला और पढ़ना शुरू किया। यह जादुई क्रिस्टल राजा का महल है। केवल बहादुर लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। तुम कौन हो? और यहाँ क्यों आए हो? नोबिता डरकर बोला, हम बस इस जगह को देखने आए हैं। अचानक एक चमकता हुआ योद्धा प्रकट हुआ और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अगर तुम महल में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। नोबिता और डोरेमोन ने एक दूसरे की ओर देखा। अध्याय 5, भूल भुलैया की परीक्षा। उनके सामने एक विशाल भूल भुलैया थी, जो जगह-जगह खतरनाक जालों से भरी हुई थी। डोरेमोन ने अपनी एक्सरे ग्लासेस निकाली, जिससे सही रास्ता दिखाई देने लगा। वे सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। डोरेमोन, ये क्या हो रहा है? नोबिता ने घबराकर पूछा। डोरेमोन ने झट से अपनी टाइम फ्रीज गन निकाली और जमीन को कुछ देर के लिए स्थिर कर दिया। दोनों दौड़कर भूल भुलैया से बाहर निकल गए। जब वे बाहर आए, तो उनके सामने क्रिस्टल राजा खड़ा था। अध्याय 6, जादुई इनाम। तुमने अपनी बहादुरी और समझदारी साबित कर दी है, क्रिस्टल राजा ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें जादुई क्रिस्टल देता हूँ, जो संकट के समय तुम्हारी रक्षा करेगा। नोबिता ने हैरानी से चमचमाता हुआ क्रिस्टल अपने हाथों में लिया।
डोरेमोन मुस्कुराया और बोला, अब हमें वापस जाना चाहिए। नोबिता ने आखिरी बार इस अद्भुत दुनिया को देखा और फिर डायमेंशनल डोर वॉच के बटन को दबाया। अगले ही पल दोनों वापस अपने कमरे में थे। अध्याय 7, सबक जो हमेशा याद रहेगा। घर पहुंचने के बाद नोबिता सोचने लगा, सिर्फ जादुई दुनिया में ही नहीं, असली जिंदगी में भी हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने तुरंत अपना होमवर्क पूरा करना शुरू कर दिया और फैसला किया कि अब वह ज्ञान और सुनियों का सामना भी बहादुरी से करेगा। डोरेमोन ने गर्व से उसे देखा और मुस्कुराया। शाबाश, नोबिता, आज तुमने सच में बहुत कुछ सीखा। और इस तरह नोबिता और डोरेमोन का एक और रोमांचक और अविस्मरणीय जादुई सफर समाप्त हुआ।